फाइनली आपने इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप फॉरवर्ड के अंदर जिस भी लेवल पे आप स्टक हो रखे हो सकता है आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो सकता है आप सुपरवाइजर हो, और पिछले 6 महीने से 1 साल से 2 साल से आप सेम लेवल पे स्टक हो। ना आपकी टीम बिल्ड हो रही है, ना आपकी टीम में लोग नए लोग आ रहे हैं, ना आपके पुराने लोग काम कर रहे हैं, और आप सेम चीज़ से परेशान हो। और हो सकता है कि आपको डाउट भी आ रहा हो कि यार मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे मैं सही भी तो हूँ या नहीं हूँ। होता है बहुत बार, मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। स्टार्ट करने के 6 महीने बाद में फेस मेरे साथ भी आया था, जहाँ पे मैं कंफ्यूज था, मैं डाउट में था यार कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही भी कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। बट कुछ चीज़ें थी जो मैं गलत कर रहा था, जो मुझे नहीं पता था। जब बाद में जब मैंने अपलाइन से बात की, मैंने डिस्कस किया, बैठा उनके साथ में, तो उन्होंने बताया कि देखो रोहित, ये 3 से 4 गलतियाँ जो तू कर रहा है, और वो गलतियाँ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर ये गलतियाँ आपने पहचान ली और इनको सही कर लिया, तो मैं डैम श्योर हूँ, 101% श्योर हूँ कि आपके आने वाले 6 महीनों से 1 साल के अंदर अंदर जो भी लेवल आपने सोचे हैं वो कंप्लीट होंगे। बट आपने मेहनत करनी पड़ेगी तभी होंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले चीज़ जो मैं बताता हूँ आपको, जो मेरे को लग रहा है कि आप गलत कर रहे हो, हमें बहुत बार हम अपनी कंपनी को प्रमोट करते हैं, क्योंकि आपको पता है फॉरवर्ड के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को हम आगे प्रमोट करते हैं। हम जैसे अब मान लो आप न्यूट्रिशन कर रहे हो, आप फॉलोअप ले रहे हो, और ये आप 2cc प्लान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस और आपका फेथ। 3 चीज़ें होती हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस से आप अच्छे से बात कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, और आपका फेथ है, सब कुछ अच्छा है, आप अच्छे से बात कर रहे हो, सामने वाला अपने आप ही ज्वाइन कर लेगा। अगर आप उसको कंपनी के बारे में डिटेल नहीं भी दोगे ना, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़िया है, तो अपने आप ही ज्वाइन कर लेगा पूरी कन्विक्शन के साथ में। लेकिन गलती यहीं पे हो जाती है, सिर्फ हम इनविटेशन करते हैं, फॉलोअप लेते हैं, हम वीडियो कॉल करते हैं, तो हमारे अंदर वो एनर्जी होती ही नहीं है, वो कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है, मिसिंग होता है कुछ, या अंदर से हम खुद कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या बात करें, हमें थोड़ा बोरियत सा फील होता है, हमें मीटिंग करना में उबासी आती है, आलस आता है। तो समझ जाओ वहाँ पर ये गलती हो रही है आपसे, कि कहीं ना कहीं ये चीज़ मिसिंग है। वो क्या मिसिंग होती है, अपने प्लेटफॉर्म पर आपको पूरा फेथ ना होना। बहुत बार होता है कि हमें स्टार्टिंग में पूरा फेथ होता है, पूरा ट्रस्ट होता है, बट टाइम के साथ साथ क्या होता है कि जब काम नहीं चलता हमारा, तो हमें डाउट आने लगता है। जैसे मैं अगर मान लो हमने साइड में अफिलिएट मार्केटिंग देख लिया, या हमें दूसरा कोई गवर्नमेंट जॉब देख ली, या हमारी फैमिली को इंसान गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब करके पैसे कमा रहा हो, या हमारा कोई दोस्त कमा रहा हो, तो हमारा ध्यान वहाँ जाता है कि यार मैं तो कुछ नहीं कमा रहा, मेरे को तो बहुत कम पैसा आ रहा है, और मेरे साथ के सब आगे निकल गए, उनके पास तो बहुत पैसा है, कितना अच्छा है, कोई टेंशन नहीं, महीने के 30 दिन जॉब करो, उसके बाद सैलरी मिल जाती है, और यहाँ पे इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। तो वहाँ पे इंसान डाउट में चला जाता है। और ये सबसे बड़ा जाल यही सबसे बड़ा ट्रैप ये होता है कि उस टाइम पे वो शॉर्ट टर्म के बारे में सोचने लगता है, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचता। आपको पता है एक चीज़, इस वीडियो के बीच में बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में अगर सक्सेस चाहिए तो शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम आएगी। आपको पता है जब आम का पौधा बड़ा होता है तो उसको 2.5 साल लगते हैं आम लगने के अंदर, 2.5 साल तक उस पर कोई आम नहीं लगता, क्योंकि लॉन्ग टर्म का। बट 2.5 साल बाद जब आम लगते हैं तो 300 साल तक आम लगते रहते आपको वहाँ पे देख रेख नहीं करनी पड़ती है, लेकिन 250 साल तक बिना आम के टिकना पड़ता है। लेकिन गेहूँ के अंदर आप 6 महीने उगा तो 6 महीने में पक्के रेडी हो जाएगा। लेकिन एक बार काट दिया ना, उसके बाद फिर से जीरो से मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा बार बार आपको गेहूँ नहीं मिलेगा वहाँ से। सेम जॉब में होता है, आप एक बार काम करो, फिर आपको पैसे मिल जाएगा, फिर दोबारा काम करना पड़ेगा। लेकिन फॉरवर्ड में आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत कर लो, भले कोई पैसा नहीं, भले कम पैसा है, बट एक बार सक्सेसफुल हो गए, एक बार पैसा ना लग गया तो दबा के लाइफ टाइम पैसा आएगा, और वहाँ पे कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ अपना फोर्सेस से एक्टिव करो, और 3 लाख 4 लाख जो भी आप लेवल पे आप वो पैसे कमाओ अपना, ठीक है। तो अपने प्लेटफॉर्म पे, अपनी कंपनी पे आपको पूरा ट्रस्ट करना पड़ेगा। और उस पर ट्रस्ट होगा कैसे, उस पर ट्रस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी प्रोफाइल अच्छे से फिंगर्स पे याद करनी पड़ेगी कि कंपनी प्रोफाइल कितनी बड़ी है, कंपनी कितने बड़े लेवल पे काम कर रही है। आपको कंपनी का पास्ट जानना अच्छे से कि कंपनी के पास्ट में कितनी अचीवमेंट है, क्योंकि अभी फॉरवर्ड को काम करते हुए 48 ईयर्स हो गए हैं। 48 ईयर्स के अंदर फॉरवर्ड ने क्या क्या अचीवमेंट करे वो सब देखो। उसके बाद फॉरवर्ड का प्रेजेंट क्या है, अभी फॉरवर्ड प्रेजेंट में कितना ग्रो कर रही है, कितना टर्नओवर कर रही है, और ये देखो कि फ्यूचर में, इन फ्यूचर फॉरवर्ड में क्या क्या होने वाला है। वो सारी चीज़ अगर आपको पता चल गई और आपने ड्राफ्ट में समझ लिया, और कुछ वाई फॉरवर्ड की ट्रेनिंग है और कुछ फॉरवर्ड के सक्सेस टेस्टमनीज है, ये 3 चीज़ अगर आपने अच्छे से दिमाग में फिक्स कर ली, 2 से 3 दिन दो अपना, तो आपका फेथ अपनी कंपनी को लेकर के पूरा बढ़ जाएगा। और अगर ये पॉइंट आपने कंप्लीट कर लिया तो आपने 50% जंग जीत ली, और आपकी 50% प्रॉब्लम यहीं पे सोल्व हो गई है, ठीक है। इस चीज़ को इंप्लीमेंट कर देखना, अपने अंदर एनर्जी अपना बाढ़ आ जाएगी एनर्जी के अपने अंदर, और लोग तो अपने आप ज्वाइन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरी गलती जो होती है वो होती है अपने अपलाइन पर ट्रस्ट ना होना या अपलाइन से बनना। तो कोई बिजनेस के अंदर एक ऐसा इंसान चाहिए आपको जो आपको मेंटोरिंग दे, जो आपको सिखाए, गाइड करे, और जिससे आप उम्मीद कर पाओ यार ये इंसान बैठा है और मैं इसके साथ मिलकर काम कर सकता हूँ। होता है बहुत बार कि हम हमारे अपलाइन से नहीं बन पाते, या अपलाइन हमारा आलसी होता है, इस वजह से हम तो मेहनत
कर रहे होते, बट हमें वो सपोर्ट नहीं मिलते, वो हमें गाइडेंस नहीं मिलती, इस वजह से हम पीछे रह जाते हैं। सिंपल सोल्यूशन है इस चीज़ का, अपने अपलाइन को सामने से कॉल करो, वेट मत करो कि वो आपको कॉल करके बोलेगा कि भाई तू काम कर। अगर आपको काम करना, देखो 99% लोगों में क्या होता है कि उनको अपलाइन कॉल करके बोलता है भाई मीटिंग अटेंड कर ले, भाई काम कर ले, भाई ये कर ले, भाई वो कर ले, उसके बाद लोग करते नहीं है। 1% लोग ऐसे होते हैं जो अपलाइन के पास कॉल करके बोलते हैं कि मुझे ये काम करना, मुझे ये काम करना है। आपको पता है जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था तो हमारे जो 2CC प्लान होते वो हमारे सीनियर्स करते थे। मैंने देखा करते, मैंने बोला यार ये तो आसान, मैं भी कर सकता हूँ। मैंने मेरे सर को कॉल किया, मैंने बोला सर आप 2CC प्लान करो, ये मेरे को करने दो, मैं खुद करता हूँ इसको। सर ने मुझे करने दिया, मैंने करा, और मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे ही 2CC प्लान करना जानता था। तब से मैं आज तक खुद ही सारे 2CC प्लान करता हूँ, जो सबसे बड़ी क्लोजिंग होती है 2CC में अंदर। ठीक है, तो आपको खुद को बोलना पड़ेगा। अपलाइन कॉल कर बोलो कि मुझे लेवल करना है, मेरी मदद करो, मुझे 6 महीने के अंदर लेवल निकालना, मुझे प्लान करके दो और मुझे सपोर्ट भी करो। मैं नोट्स लाऊंगा, मुझे क्लोज करके आप दोगे। ठीक है, बोलो। अगर वो इंसान एक्टिव नहीं हो रहा, उसके बाद भी आपकी बात सीरियस नहीं ले रहा है, उसके ऊपर एक अपलाइन है, उसको मैसेज करो, उसको कॉल करो, उससे कॉन्टैक्ट बनाओ। बिजनेस के अंदर कॉन्टैक्ट्स बहुत होने जरूरी है, बहुत ज़्यादा होने चाहिए कॉन्टैक्ट्स हमारा। कब कौन कहाँ काम आ जाए आपको नहीं पता। बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं कि बस मेरा अपलाइन और वही मेरी सारी दुनिया है। अपलाइन के अलावा भी बहुत सारे लोगों से कनेक्शन होने चाहिए आपके। तो सीनियर अपलाइन को बोलो कि सर मेरे अपलाइन तो एक्टिव है नहीं, तो प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे लेवल निकालना है। क्योंकि उस बंदे का भी इसमें फ़ायदा है। अगर वो एक्टिव नहीं तो उसके ऊपर जाओ, जहाँ तक ऊपर तक जा सकते हो वहाँ तक ऊपर तक जाओ और बोलो कि मेरे अपलाइंस कोई सपोर्ट नहीं करा, मेरी मदद करो, मुझे लेवल निकालना है। कन्फर्म है, इतना ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। या तो अपलाइन आपका पक्का मिलेगा जो सपोर्ट करेगा, या फिर अपलाइन का अपलाइन तो आपको मिलेगा जो सपोर्ट करेगा। और बाकी यूट्यूब चैनल तो है ही सपोर्ट के लिए आपके। ठीक है, अगर ये चीज़ आपने ऐसे शॉर्ट कर ली तो ये प्रॉब्लम पे आपके सोल्व होगी। अगर अपलाइन डेवलप मिलकर काम करेंगे तो दुनिया में कोई लेवल नहीं जो लेवल हो नहीं सकता। तीसरी चीज़, अगर अपलाइन पे भी ट्रस्ट हो गया, अपलाइन भी अच्छे से मिलकर काम कर रहा है, कंपनी भी अच्छी है। तीसरी चीज़ जो रह जाती है वो रह जाती है खुद पे ट्रस्ट ना होना। बहुत सारे ऐसे नालायक देखे मैंने, उनके पास सारी चीज़ है, अच्छा अपलाइन, अच्छी कंपनी है, खुदों को खुद पे ट्रस्ट नहीं होता। मैं तो कर नहीं सकता, मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, मेरी आवाज़ अच्छा नहीं है, मेरे पास में टाइम नहीं है, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, मैं अच्छे से बोल नहीं सकता, पता नहीं 10 चीज़ें दिमाग में रखता है। वो 10 चीज़ें पता कहाँ से आती है? दूसरों से कंपेयर करके। मेरा क्रॉस लाइन तो इतना अच्छा है, मेरे सीनियर तो उतने अच्छे हैं, मेरे उतने अच्छे, मतलब 10 लोगों से खुद को कंपेयर करता है और खुद सेल्फ डाउट में चला जाता है। यही कंपैरिजन उसको ले डूबता है और ये सोच सकता है आपके साथ भी हो रहा हो। एक चीज़ समझो, अगर आपको खुश होना है तो अपने से नीचे के लोगों से खुद को कंपेयर करो। अगर आपको दुखी होना है तो अपने से ऊपर के लेवल से खुद को कंपेयर करो, ऊपर के जो लेवल के लोग होते हैं। लेकिन अगर आपको ग्रो करना ना तो खुद से खुद को कंपेयर करो। तो अगर सेल्फ डाउट से निकला ना तो किसी से कंपेयर मत करो, खुद से कंपेयर करो कि आप पहले से कितने बेहतर हुए हो। आपने कल कितना काम किया था, आज आपने उससे ज़्यादा काम किया, कल आपने उससे आज आपने उससे कम काम किया है। खुद से कंपेयर करो तो ग्रो भी करोगे। और अपने अंदर सेल्फ डाउट खत्म करने के लिए सिर्फ एक काम करना है, 98% 99% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में खुद ले लो कि आपका सुख दुख, आपका बिजनेस अप डाउन सब आपके कंट्रोल में हो। सारी मेहनत आप खुद करो। अगर आपने वो सारी चीज़ें लोगों पे छोड़ रखी, अपलाइन पे, टीम पे, तो हो सकता है कि आप हमेशा डिमोटिवेट या नेगेटिव रहोगे। लेकिन सारी कमांड खुद के हाथ में है तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। और सेल्फ डाउट से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका और क्या होता है, अपने स्किल्स पे, अपनी नॉलेज पे पूरा ट्रस्ट रखो कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। और इस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करो। और एक लास्ट सोल्यूशन है, बस एक चीज़ है जो हमेशा हमेशा जीतती है, ये नेचर का रूल है। टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं मेहनती लोगों से। बस मेहनत करना सीख जाओ। बाकी लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, जो आपसे आगे निकल चुके हैं, आप उनसे आज ही अभी के अभी डबल मेहनत करना स्टार्ट करो। और फिर देखना आने वाले 6 महीनों के अंदर होगा, 3 महीनों के अंदर होगा। ये नहीं बोला कि आज ही हो जाएगा, 6 महीने, 3 महीने, 1 साल के अंदर कन्फर्म एक धमाका होगा। जिस धमाके के अंदर वो लोग जो कभी आपसे बेस्ट लगते थे आपको, वो लोग जो आपको में से नीचे दिखाते थे, वो लोग कहीं दूर दूर नहीं दिखेंगे, इतना आप आगे निकल जाओगे। बस ये 3 चीज़ें कर लो। आपको खुद पे ट्रस्ट कर लो, खुद पे ट्रस्ट होगा जब डबल मेहनत करने स्टार्ट करो तो अपने स्किल पे काम करो, खुद से खुद को कंपेयर करो। दूसरी, अपने प्लान से अच्छा बॉन्डिंग बना लो। अगर वो नहीं काम करे उससे ऊपर जाओ, वहाँ पे बॉन्डिंग बनाओ और मिल के काम करो। और तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी? तीसरी चीज़ मैंने बताई थी कि अपनी कंपनी पे, अपने प्लेटफॉर्म पे पूरा ट्रस्ट रखो कि जो आप कंपनी में काम कर रहे हो ना वर्ल्ड बेस्ट है। बस ये 3 चीज़ें कर लो, मेरी बात मान लो, कन्फर्म है आपके लेवल कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में। इतना कॉन्फिडेंस मुझे है। ठीक है, और फॉरम ऐसा कोई लेवल ना बनाओ जो आप ना कर पाओगे। बस इसी वीडियो में इतना ही था। ये 3 चीज़ें इम्प्लीमेंट करो। होप कि ये सारी वीडियो आपके काम की होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में मुझे कमेंट करके बता दो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।